और सुशील मोदी स्टेपनी जो है नीतीश कुमार के, छोटा मोदी भी उनको बोलते, उनका कहना है कि हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ों अरबों रुपया लिया आपने, वो कहाँ गया? वो पैसा किस लिए रखा है? चुनाव 2020 में के अंतिम में होना है, पहले गरीबों की जान बचाइए महाराज, चुनाव लड़ते रहिएगा। नीतीश कुमार से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी अंतरात्मा को जगाइए। सिर्फ सत्ता परिवर्तन करने के लिए और कुर्सी पाने के लिए आपकी अंतरात्मा तुरंत जाग जाती है, लेकिन जब बात गरीबों की होती है, जब बात मजलूमों की होती है, मजदूरों की होती है, तो आपकी अंतरात्मा मरी रहती है और आप कहीं नजर तक नहीं आते। लगभग लोग बहुत एक्टिव हैं इस कोरोना की लड़ाई में, सिवाय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर। नीतीश कुमार का कहीं से कोई एक्टिविटी हमको लग ही नहीं रहा है कि वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री के बिना चल रहा है। बिहार में कोई सरकार है ही नहीं और बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता मर रही है। सबसे पहले तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार कि उन्होंने झारखंड के बच्चों को और झारखंड के मजदूरों को जिस तरह से केंद्र सरकार से और राजस्थान की सरकार से, तेलंगाना की सरकार के साथ एक समन्वय बैठाकर बस का इंतज़ाम कर कर, ट्रेन का इंतज़ाम कर कर लोगों को लाया है, और जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर उन लोगों का स्वागत किया है, मज़दूरों का जो स्वागत हुआ है, उनको गुलाब का फूल देकर, खाने का पैकेट देकर, और मतलब एक मेहमान की तरह जो उनका स्वागत किया गया है कि उनके अपने घर लौटने पे जिस तरह से मतलब कि एक योद्धाओं का जब जैसे स्वागत किया जाता है, वैसे हेमंत सरकार ने मजदूरों का स्वागत किया, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत सराहनीय काम है। इस काम की तारीफ जितनी भी की जाए कम है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने का, जिस तरह से हमेशा भाजपा के लोग कहते थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा तो झारखंड का विकास नहीं होगा, झारखंड के लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, आज उसी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे ने बताया कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या होता है। एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के प्रति, चाहे गरीब जनता के प्रति, चाहे उसके राज्य की जनता कहीं भी क्यों नहीं रह रही हो, पूरे देश में कहीं भी हो, उसके लिए वो जिम्मेदार है, कर्तव्य है कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ और मुझे सबको सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचाना और सबको सुरक्षा और खाना पीने का इंतज़ाम करना और उनके स्वास्थ्य का इंतज़ाम करना। इस मामले में बहुत हद तक, और गरीबों की ही बात नहीं है, कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं, आप क्या समझते हैं कि कोटा में जो बच्चे तैयारी करते हो, गरीबों के बच्चे कोटा में पढ़ते हैं? सारे पैसे वालों के बच्चे कोटा में पढ़ते हैं। कोटा की इंस्टीट्यूशंस की फीसें इतनी महंगी हैं, कौन पढ़ाता है अपने बच्चों को? चाहे वो झारखंड के अभिभावक पढ़ाते हो, चाहे कहीं के भी अभिभावक पढ़ाते हो, सारे अमीर घराने के बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीब ही नहीं, अमीरों के प्रति भी हेमंत सोरेन ने जो उदारता दिखाया है और लोग बच्चों को लाने का काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, बिहार की बात करें, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास बस नहीं है, और सुशील मोदी स्टेपनी जो है नीतीश कुमार के, छोटा मोदी भी उनको बोलते, उनका कहना है कि हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अरे माननीय, वो जो मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ों अरबों रुपया लिया आपने, वो कहाँ गया? वो पैसा किस लिए रखा है? चुनाव 2020 में के अंतिम में होना है, पहले गरीबों की जान बचाइए महाराज, चुनाव लड़ते रहिएगा। सुशील मोदी जी, चुनाव आते जाते रहेंगे। और नीतीश कुमार से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी अंतरात्मा को जगाइए। सिर्फ सत्ता परिवर्तन करने के लिए और कुर्सी पाने के लिए आपकी अंतरात्मा तुरंत जाग जाती है, लेकिन जब बात गरीबों की होती है, जब बात मजलूमों की होती है, मजदूरों की होती है, तो आपकी अंतरात्मा मरी रहती है और आप कहीं नज़र तक नहीं आते। मैं देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लगभग मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो या फिर कांग्रेस शासित प्रदेश हो या फिर क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री, लगभग लोग बहुत एक्टिव हैं इस कोरोना की लड़ाई में, सिवाय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर। नीतीश कुमार का कहीं से कोई एक्टिविटी हमको लग ही नहीं रहा है कि वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री के बिना चल रहा है।
बिहार में कोई सरकार है ही नहीं और बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मर रही है, जनता भूख से परेशान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बस देंगे, पप्पू यादव ने 40 बस दे दिया है और सब लोगों ने कहा है कि हम बस देने के लिए तैयार हैं। आप सरकारों से बात करके, दूसरे राज्य की सरकारों से बात करके आप बुलाइए लोगों को। 28 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। बिहार के पूरे हिंदुस्तान से बिहार में मजदूर जो बिहार आने चाहने वाले लोगों की जो संख्या है वो 28 लाख है और बिहार की सरकार इस पे ना कोई संज्ञान ले रही है और ना ही इनका कोई ध्यान है। ये सीधा सा मतलब एक लाइन में है कि इनको बस सत्ता चाहिए, बस किसी तरह से सत्ता में बने रहना है। मैंने बाढ़ की स्थिति में भी पटना को देखा था, किस तरह से ये सरकार सोई हुई थी। पटना में लोग पानी, सुशील कुमार मोदी के घर तक में पानी घुस गया था। ये है इनकी तैयारी। इच्छा शक्ति की बात होती है। एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, उसको अपनी जनता के लिए कुछ करने का अंदर से इच्छा होता है। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, दल और पार्टी से मुझे मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जो होता काम करने का इच्छा होता है। अगर मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक गए हैं और एक ऐसा लगता है कि अब वो मतलब कि खुद को एक बूढ़े राजा की तरह मतलब कि उन्होंने साबित कर दिया है कि अब मैं थक गया और अब मुझसे नहीं होने जा रहा। परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। एक अरसे 15 साल लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में शासन किया, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद एक दौर नीतीश कुमार का आया। अब नीतीश कुमार ने आकर कुछ वैसा नया नहीं किया जिसकी उम्मीद थी कि बिहार में रोजगार का अवसर। आखिर आप बताइए, 28 लाख लोग बाहर हैं बिहार से, क्यों हैं? लोगों के पास रोजगार नहीं है, तब तो दूसरे राज्य में जाकर कमा रहे हैं। 28 लाख भी जो है वो आंकड़े बहुत कम है, जिसमें मेरे हाँ बिल्कुल हो सकता है जिन्होंने आवेदन ही नहीं दिया, मेरे पूरे परिवार ने। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने आवेदन नहीं दिया है। मैं मोटा मोटी मानता हूं कि 50 लाख बिहारी अगर बिहार के बाहर हैं रोजी रोटी की तलाश में, तो क्यों है? आपने 15 साल में ऐसा क्या काम किया कि ये 50 लाख लोग वापस आकर अपने यहाँ अपना काम धंधा सेट कर सके, अपने आप को खड़ा कर सके? आपने रोजगार का क्या अवसर बनाया? आप लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज, तो जंगल राज का परिभाषा आप मुझे बताएं ना। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, आपकी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा चुकी है। सड़कें सिर्फ बना देने से, और आज सड़कों का भी वही हाल हो गया कि जिसका हिसाब नहीं। सड़कों का हाल इतना अच्छा रहता तो पटना में पानी कैसे भर गया था? आप विकास का जो, सुशासन का जो झूठा चेहरा हमें जनता को दिखाकर जो झूठ गढ़ते आ रहे हैं, अब वो झूठ का पानी घड़ा भर चुका है। कब तक झूठ बोलिएगा जनता से आप? आपकी आवाज